की टीम IIT जैम फिजिक्स के लिए एंड दिस इज शानू अरोरा विद अमित रंजन सर एंड मुबाशिर सर। ठीक है, तो आज यार हमारा पूरा जो डिस्कशन रहेगा वो इसी पर रहेगा कि कैसे आने वाले 7 मंथ्स में आप लोग टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हैं सारे। ठीक है, कैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और उसके साथ साथ रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, PYQs, मॉक टेस्ट वगैरह कैसे लगा सकते हैं, इन सभी के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। तो अमित सर क्या कहना चाहेंगे आप पहले? देखो ऐसा है कि मेरा तो मैं हर बार यही चीज कहता हूँ कि देखो आप हर बार सोचते हैं कि नहीं चलो अब एग्जाम हो जाएगा, सेमेस्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद करेंगे। मतलब नॉर्मल होता है ना, हमारी टेंडेंसी होती है कि संडे आ जाए, मंडे आ जाएगा, मंडे से शुरू करेंगे, 1 तारीख आ जाएगा, 1 तारीख से शुरू करेंगे, जुलाई आ जाएगा, जुलाई से शुरू करेंगे, अगस्त आ जाएगा, अगस्त से शुरू करेंगे। तो हमारी चीजें मतलब नॉर्मल हमारी टेंडेंसी होती है कि चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की, है ना। बट अब ऐसा है कि अगर अभी भी लेट करेंगे तो शायद आप देखो सिलेबस तो कंप्लीट कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपने जुलाई से अगर आपने स्टार्ट करा है तो मतलब एटमोस्ट दिसंबर तक जाएगा, दिसंबर तक आप बहुत आराम से सिलेबस कवर कर लोगे, ये बहुत ऑब्वियस है। बट द थिंग इज कि बस सिलेबस कवर करना कभी इनफ नहीं होता, ये लक की बात हो जाती है। बहुत लोग ऐसा होता है कि सिलेबस कवर करके PYQs करके IIT जम क्लियर कर लेते हैं, बट बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। सेम खाना खा के कोई बहुत मोटा हो जाता है, बहुत बहुत कोई पतला रह जाता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है बॉडी के ऊपर कि उसकी बॉडी कैसा बिहेव कर रही है। सेम चीज यहाँ पे है कि हर किसी का दिमाग अलग होता है ना। किसी के 11-12 के कंसेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो वो अगर यहाँ पे आएगा तो 2-3 सब्जेक्ट तो बहुत इजीली कवर कर लेता है। बहुतों का ऐसा होता है कि 11-12 में ढंग से कवर नहीं किया हुआ होता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। आपके ग्रेजुएशन में भले कितना भी अच्छा पढ़ाया गया हो, लेकिन अगर आपने बेसिक्स ढंग से नहीं किए, अगर आपने न्यूमेरिकल्स ढंग से नहीं किए, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उस चीज को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा ये है कि आपको रिविजन्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। तो ऐसा है कि आप देखो, ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि नहीं हम सितंबर से स्टार्ट करेंगे, फॉर्म जब भरेंगे उसके बाद बहुत लोग ये भी करते हैं कि सितंबर में फॉर्म भरते हैं, उसके बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जब उनको लग जाता है कि हमारे जेब से 1800 रुपए जा चुके हैं, उसके बाद उनका ये होता है कि नहीं अब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो सितंबर बैच में स्टार्ट करते हैं या लास्ट में स्टार्ट करते हैं, बट ठीक है वो भी एग्जाम अपना अच्छे से क्रैक करते हैं, बट मैं वही कह रहा हूँ आना चाहिए उनकी प्रिपरेशन में वो थोड़ा लैग हो जाता है। एग्जैक्टली आप देखो सिलेबस भी कवर कर लोगे। आप देखो मैं आपको बताता हूँ, एक ये डेटा आप चेक कर लेना, ठीक है, आप खुद से भी चेक कर लेना। IIT कानपुर में टोटल एडमिशन जो होते हैं लगभग 60-62 के आसपास होते हैं। आप अभी पता कर लो, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद 12-13 बच्चे छोड़ के चले जाते हैं IIT कानपुर। ठीक है, छोड़ के जाते हैं, ये बहुत बहुत कॉमन चीज है ये। आप IIT कानपुर में जो किसी भी IIT में चले जाओ, जितने बच्चों का एडमिशन होता है 8, 10, 5, 6 बच्चे छोड़ के जाते ही जाते हैं। रीजन ये नहीं होता कि उनको बेटर, हाँ कुछ बच्चों का जॉब इधर उधर लग जाता तो पॉसिबली वो छोड़ देते हैं उसको, लेकिन मोस्ट सबसे ज्यादा बच्चे छोड़ते हैं, रीजन ये होता है कि वो IIT को झेल नहीं पाते। आप यहां से बस PYQs कवर करके जा रहे हो, आपने बस ऊपर ऊपर से कंसेप्ट्स कवर किए हैं, आपने डेप्थ में नॉलेज नहीं रखी है। जैसे ही आप वहां पे जाते हो, टीचर्स पढ़ाना शुरू करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, बहुत केस में ऐसा होता है कि लैंग्वेज समझ नहीं आती। चलो लैंग्वेज को एक बार लोग ये कर भी लेते हैं, अरे यार लैंग्वेज के साथ साथ जो फिजिक्स का मेन कंसेप्ट है, जो डीप में कोर में जो कंसेप्ट है, आपने अगर उससे पहले वाली चीजें नहीं करी तो आपको कोर वाली चीजें कहां से समझ में आएंगी? तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है ना। तो आपको यहाँ पे अभी जो आपके पास टाइम है, आप इन चीजों पे काम कर सकते हो। जो आपके बेसिक्स हैं आप बेसिक्स पे काम करो, जो आपके एडवांस वाले पार्ट हैं आप उस पे काम करो, सब पे काम करने की जरूरत है। आप बस ये मत समझ लो कि नहीं IIT का हमें सीट मिल गया मतलब हमने IIT क्रैक कर लिया, मतलब लाइक कि मेरा ड्रीम ट्रू हो गया। आपका ड्रीम IIT के अंदर जाने का ट्रू हो गया, लेकिन ड्रीम ये थोड़ी होना चाहिए अब भाई अंदर से डिग्री लेके तो बाहर निकलना है। आप ये सोच रहे हो कि नहीं अंदर चले के बस आई कार्ड बनानी है ना। एग्जैक्टली आई कार्ड लेना इज नॉट द वो अल्टीमेट एम ना, आपको डिग्री लेके निकलना है। कॉन्वोकेशन लेके आप कॉन्वोकेशन ये जो वहां का अटेंड करके अपने पेरेंट्स को ले जाओगे, फिर वहां से बाहर निकलोगे, तो ये बात होती है। बस एडमिशन लेना तो कुछ नहीं होता ना। तो बस बात वही होगी कि देखो अगर अभी आप ढंग से यहाँ पे टाइम दोगे, अगर आपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो आपने सही से सिलेबस भी कवर कर लेना है, और सिलेबस कवर करने के साथ साथ आपका ढंग से रिवीजन भी हो जाएगा। क्लासेस आपको डाउट होता नहीं हम लोग सिलेबस कवर करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, आराम से जाओ यूट्यूब चैनल पे, आपको नीचे बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे, इसी चैनल पे जाके उन वीडियोस को देखो, सारी चीजों को एक बार देख लो कि टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद जाओ अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस लो। कहते ना कि एक ऐड नहीं आता घड़ी का, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो भाई एक बार पहले ढंग से आप पूरा देख तो लो, जाके स्पेशल क्लासेस देख लो, यूट्यूब क्लासेस देख लो। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ के टीचर्स आपका सिलेबस कवर करा सकते हैं, ठीक है, बैचेस या जैसे भी आपको बैच
बैचेस हैं, इंडिविजुअल टीचर्स हैं, जिस तरह से आपको जिस टीचर से जौन सा कोर्स पढ़ना है सारा चीज आपके पास अवेलेबल है। सारा वहां पे सारे पुराने लेक्चर पिछले 2 साल तक के लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अब पिछले 2 साल में हमने कितने रैंक्स दिए आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा है कि आप सारी चीजें चेक कर लो, उसके बाद हमारे जो 30 से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इन बैचेस को ज्वाइन करो। तो ये सारी बातें थी। बाकी एमएम सर अभी कुछ बताएंगे सर, आप भी ऐड कीजिए। यस सर। सर मोस्टली आपने सारी बातें तो कवर कर ही ली हैं, और 7 टॉपिक्स का जो हम लोग का था कि 7 टॉपिक होते हैं हमारे IITM फिजिक्स में, तो 7 महीने हैं। 7 महीने मतलब काफी ज्यादा समय है मेरे हिसाब से। मैं बच्चों से अक्सर कहता हूँ अगर IITM क्रैक करना हो तो नवंबर दिसंबर में आना, 2-3 महीने में IITM क्रैक हो जाता है। अभी से प्रिपेयर करोगे तो अच्छी रैंक के लिए टारगेट करो, थोड़ा बड़ा टारगेट रखोगे, हमको अच्छी रैंक लानी है। क्योंकि जो भी बच्चे जैसे अंडर 100 लाए हैं वो लगभग यही मई जून में आ जाते थे, ऐसा पिछले सालों में देखा है। तो दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम कि जो है आप अभी से जो है ज्वाइन कर रहे हो, आ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। अभी 7-7.5 महीने हम लोग के पास हैं, तो इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन 7 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। जो भी हम लोग बैचेस लॉन्च करेंगे, जैसे हमारा 30 जून से भी बैच लॉन्च हो रहा है, तो ये होते होते सर इसको अप्रोक्सीमेटली हमारा नवंबर दिसंबर तक हो ही जाना है, ठीक है। एग्जाम से पहले लगभग 40-45 दिन बचेंगे, जिसमें हम लोग आपका हार्डकोर रिवीजन करा रहे होंगे, प्रैक्टिस करा रहे होंगे। तो आपको जो स्ट्रेटजी लेके चलनी है कि आपको सब टॉपिक वाइज लेके चलना है। जैसे हमारे 7 टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप उनको पहले फोकस कर लोगे, जैसे कि मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करूँ, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है। हम मॉडर्न फिजिक्स में हमारे बहुत सारे सब डिवीजन है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, क्वांटम है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो मॉडर्न फिजिक्स ओवरऑल सबसे आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। तो अगर आप मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि सभी को मेरी आवाज समझ में आ रही हो। तो क्या है, जैसे अब न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसे 1-2 टॉपिक हैं, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक है। हाफ लाइफ का आता है। अगर मान लो कभी हाफ लाइफ या रेडियो एक्टिविटी का नहीं आया तो एटॉमिक से आ जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आ जाएगा, उससे नहीं आया तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से आ जाएगा, टाइम डायलेशन से आ जाएगा। ये सब ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, ये 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा समय लेंगे नहीं, आधा घंटा मैक्सिमम। तो आप छोटे छोटे टॉपिक्स को दिन में 7-8-10 टॉपिक आप स्टार्टिंग में, जैसे आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आप पूरे सिलेबस में सबसे पहले जो आपको बहुत इजी लगते हो, सबसे सिंपल, जैसे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, कुछ नहीं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू h कट अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा होता है, सिंपल से एकदम फॉर्मूला है, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर इस तरीके से सब टॉपिक वाइज हम लोग पूरे सिलेबस को डिवाइड करेंगे तो 200 टॉपिक होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो आप जो सिंपल हो तो आप उनको जो है कवर कर लें टॉपिक्स को स्टार्टिंग में। तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा कि अरे यार हमने 15 दिन प्रिपरेशन करी तो मेरे 30-35 टॉपिक तो सही फ्री में हो गए, बड़ी जल्दी आसानी से हो गए। फिर आप जो है थोड़े से मीडियम लेवल के टॉपिक्स हैं उन पर जाओ, फिर डिफिकल्ट लेवल के। तो इस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हो, बहुत अच्छा इनहेंस कर सकते हो, कम समय में इफेक्टिव वे में आप लोग कर सकते हैं। यस डेफिनेटली सर, यही है ना। जैसे मेन जो स्टूडेंट्स का इस समय सर डाउट रहता है कि हम अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आगे की प्लानिंग क्या होगी, तो मैं उनके बारे में ही बता देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेनली यार बच्चों का मेन यही डाउट है कि अगर हम देखो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए अगर बात करूँ तो उनको सब कुछ पता है कि यार अभी कहाँ पर उनका सिलेबस है, नेक्स्ट मंथ क्या सीन है, उनके कोर्सेज आने वाले हैं, ठीक है। अगर जिन्होंने जनवरी में या फरवरी में स्टार्ट किया होगा तो उनका सिलेबस ऑलमोस्ट शायद कंप्लीट होने वाला होगा, अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अनअकैडमी में चलेंगी बहुत सारी रिवीजन क्लासेस, बहुत सारी प्रैक्टिस क्लासेस, बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लासेस, बहुत सारे मॉक टेस्ट, ठीक है। रिवीजन क्लासेस में क्या होगा कि आपके टॉपिक्स को रिवाइज करवाया जाएगा, ठीक है। आपके टॉपिक्स को क्या होगा, रिवाइज करवाया जाएगा धीरे धीरे करके, और सारे टॉपिक्स कवर अप होंगे। जैसे अमित सर ने कहा कि हम डिटेल में चीजों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। डिटेल में सभी चीजों को हमने पढ़ाया है। जो डिटेल कोर्स में तो ऐसे पढ़ाते हैं बिल्कुल कि यार सारी चीजें आपको फिजिक्स के बारे में A to Z चीजें पढ़ा रही हैं, लेकिन IIT जैम के पर्सपेक्टिव से हो सकता है कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो रिवीजन और प्रैक्टिस क्लासेस में उन पर ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है। बाकी जो लोग अभी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनका क्या है, उनके लिए पूरे के पूरे कोर बैचेस आ रहे हैं, ठीक है। आप देखो एक नया कोर बैच आपका शुरू होने जा रहा है, ये इसमें ये डिटेल बैच है। डिटेल बैच मतलब एक एक टॉपिक इसमें हम कवर अप करेंगे, ठीक है। A to Z आपकी पूरी डिटेल क्लासेस चलेंगी, पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। हर एक टॉपिक की आपको बेसिक से क्लासेस मिलेंगी। आप देख सकते हैं अगर आप 30 जून से शुरू करते हैं, दिसंबर तक आपका पूरा स्केड्यूल फिक्स है एक तो, ठीक है। पूरा स्केड्यूल फिक्स होने का मतलब है आपकी दिमाग से टेंशन उतर गई कि यार सिलेबस कब पूरा होगा कब नहीं, पूरा आपके सामने है, इस तरीके से सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे आगे जाकर, ठीक है,
इसमें इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर रिवीजन क्लासेस चलेंगी, प्रैक्टिस और MIVQ चलेगा। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है, ठीक है, कंप्लीट। इसके लिए आपसे अलग को कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है कि रिवीजन का अलग से है, प्रैक्टिस का अलग से, नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन में सब कुछ है। और वो सब्सक्रिप्शन है कितने का, अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है। इंडिया का बेस्ट अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन अगर हम कहें कि जितना आप कह सकते हैं 7,000 रुपीज, मोस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि यार हार्डली 3 या 4 रुपीज पर क्लास पड़ता होगा, क्योंकि इतनी सोर्सेज अवेलेबल है, 3 टीचर्स के आपके मटेरियल अवेलेबल है, क्लासेस अवेलेबल है, तीनों टीचर्स की रिवीजन, प्रैक्टिस, MIVQ, मॉक टेस्ट, सभी क्लासेस अवेलेबल है। आप अपनी पेज पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे रिकॉर्डेड पढ़ने में सही लगता है, मेरी कॉलेज क्लासेस है या आप वर्किंग है या कुछ भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, पिछले साल के सारे कोर्सेज देख सकते हैं, उससे पिछले साल के कोर्सेज देख सकते हैं। तो आपके पास तो अनलिमिटेड मटेरियल अवेलेबल है, मतलब कोई इसमें कैपिंग नहीं है, तो सब कुछ ही अवेलेबल है। क्या कहना चाहेंगे आप अमित सर इस बारे में? हाँ जी, बस वही मैं कह रहा था कि देखो ऐसा है कि हमने पहले भी सारे कोर्सेज कराए हैं, ठीक है। हमने सिर्फ जैम में रिजल्ट नहीं दिया, हमने जेस्ट में भी रिजल्ट दिया, हमने TIFR में भी रिजल्ट दिया। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, सारे इंस्टीट्यूट से आधे बच्चे, अब तो ऐसा हो गया कि 1/3 के बच्चे कम से कम हर इंस्टीट्यूट में आपको हमारे मिल जाएंगे, ये पक्की बात है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करो, कोई भी, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे IITs हो, चाहे कहीं पे भी हो, आपको खूब बच्चे मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे बच्चे। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं होता कि वो बच्चे रातों रात वहां पे पहुंच गए। ऐसा है कि आप अगर देखो, मैं सीधी सी बात बताऊं, किसी टीचर्स के यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, देखो किन किन बच्चों के कमेंट, और पता कर दो जरा सा कि उनके लिंक्डइन पे या उनके इंस्टाग्राम पे या यहाँ पे कि वो कहाँ पे पढ़ रहे हैं। फॉर श्योर इस बात की गारंटी कि मोर देन 90% बच्चे आपको किसी IIT में या किसी बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही मिलेंगे, ये पक्की सी बात है। कोई भी बच्चा बेकार नहीं है, सब बच्चे अच्छे से, और जिनका रह जाता है, मतलब खुदा न खास्ते ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे बच्चे लेट स्टार्ट करते हैं, दिसंबर जनवरी से स्टार्ट करते हैं, वो बच्चे भी बाय द एंड तक CUET से किसी अच्छे कॉलेज तक तो पहुंच जाते हैं फॉर श्योर। तो ऐसा कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा है कि आपके IITs में या जो दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे आइजर्स हो गया, JNCSR हो गया, IC हो गया, इन सब में पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो ऐसा है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ये मत सोचो कि क्या होगा, मतलब अब ये अगर देखो ऐसा होता है कि कमियां ढूंढने जाओगे तो बहुत सारी छोटी छोटी कमियां कभी कभी दिख जाएंगी, नहीं इनका तो वीडियो लैग करता है, ये होता है, हाँ वो चीजें कभी कभी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कुछ कुछ लेक्चर्स में पॉसिबली वो होंगे, लेकिन ओवरऑल आप जाके सारे लेक्चर्स देखो। आप, मैंने कहा ना कि पहले आप जाके स्पेशल क्लासेस देख लो, स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप जज करना कि हमने प्लस में क्या करा रखा होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि स्पेशल में और प्लस में हमारे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। स्पेशल से ये होता है कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा UI कैसा है, इंटरफेस कैसा है। जैसे हम रेज हैंड का फीचर होता है, ठीक है, आप टीचर से बात कर सकते हो, वहां पे जो प्रॉब्लम आप नहीं समझा, मतलब ऐसे आप लिख के नहीं समझा सकते, वो बोल के समझा सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स के पिक्चर क्लिक करके आप टीचर्स को भेज सकते हो, एजुकेटर्स को भेज सकते हो, आपको वहां पे ऑन हैंड सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको और भी दूसरे डाउट्स होते हैं कि इंटरव्यू कैसे करना है, क्लियर करना है, और ये कैसे करना है, तो ये सारी चीजें हमारे साथ बहुत आराम से अभी तक होती आ रही है और आगे भी होती ही रहेंगी। बिल्कुल। आप तो, मैं तो ये कहूंगा स्टूडेंट्स को अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो आप पहले चैनल चेकआउट करो। चैनल में बहुत सारी क्लासेस हैं, टॉपर्स के इंटरव्यूज हैं, उनके ओपिनियंस देखो क्या कह रहे हैं टॉपर्स, कैसे उन्होंने पर तैयारी शुरू करी। आप हमारी नहीं, टॉपर्स की सुनो, है ना, क्योंकि यार वो ओवरऑल अभी अभी तैयारी करके आए हैं, आपको कितनी ज्यादा गाइडेंस वो दे सकते हैं। टॉपर के इंटरव्यूज काफी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, बिकॉज आपको एक बार में पता लग जाएगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है। और आई थिंक इतने टॉपर के इंटरव्यूज किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है जितने अनअकैडमी पे है, क्योंकि इतने टॉपर्स किसी के पास हैं ही नहीं, है ना। अनअकैडमी मतलब आप जाओ IIT बॉम्बे जाओगे, आधी स्ट्रेंथ अनअकैडमी की, IIT दिल्ली जाओगे, लास्ट ईयर सब कितने 15-16 बच्चे थे अपने, आज इस बार शायद ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तो कट ऑफ लिस्ट आ रही है, लेकिन थर्ड कट ऑफ लिस्ट, सेकंड कट ऑफ लिस्ट में इतने बच्चे निकल आए हैं कि मुझे लगता है मोर देन हाफ स्ट्रेंथ हमारी इस बार अनअकैडमी की होगी। IIT कानपुर ले लो, मद्रास ले लो, हर IITs में, हर आइजर्स में, हर TIFR में इतने स्टूडेंट्स हैं। मुबाशिर सर क्या कहना चाहोगे इस बारे में? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल 100% एग्री सर। रिजल्ट काफी शानदार तरीके का, और हर साल सर इम्प्रूव हो रहा है। मतलब हम लोगों ने 2020 से स्टार्ट किया था और अभी तक आते आते 2025 के लिए तैयारी करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी इनहेंस हो रहे हैं, हमारी भी ग्रोथ हो रही है पर्सनल। हम लोग भी बहुत कुछ क्रिएटिव सोचते रहते हैं हर कोर्स में। मतलब हम लोग यही हमेशा कोशिश करते हैं कि एक मेरा, जैसे मैंने सर क्या करता हूँ कि जैसे मैं कभी भी EMT का कोर्स बनाया, मैकेनिक्स का कोर्स बनाया, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा तो उससे बेटर बनाऊंगा। बस मेरा एक रूल बना रखा है। बिल्कुल, तो 4 साल पहले मैं जैसा पढ़ाता था उससे आज बेटर पढ़ा रहा हूँ और कल इससे बेटर पढ़ाऊंगा। तो क्यों, कहीं ना कहीं अब आपके जो एडुकेटर है उनकी भी एक ग्रोथ हो रही है।
तो रिजल्ट में वो चीज सर रिफ्लेक्ट हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, एकदम शानदार तरीके का सर रिजल्ट आ रहा है। और सर प्रिपरेशन से रिलेटेड एक पॉइंट ऐड करेंगे कि अभी जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं, लें ना लें, ठीक है, तो एक बात इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगा कि इट इज नॉट अबाउट कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इट इज आईआईटी जैम या टॉप आईआईटी इज नॉट अबाउट द वन टाइम सिलेबस, इट इज अबाउट द मल्टीपल टाइम रिवीजन। आप सोचो कि आपने एक बार पढ़ लिया, आप आईआईटी चले जाओ, क्रैक कर लो, बहुत अच्छी रैंक ले आओ, नहीं पॉसिबल है। हाँ, हो सकता है 500-600 रैंक ले आओ, लोअर आईआईटी मिल जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, एक आध बच्चे होते हैं कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि आपके 200 के अंदर रैंक आ जाए, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास जैसे इंस्टीट्यूट आपको मिले, तो ये जो है हो पाना मुश्किल है एक बार सिलेबस करके, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी फ्री क्लासेस के बारे में जैसे टीचर लोग हमारे कह रहे थे कि फ्री क्लासेस हम लोग लेते रहते हैं, तो हम लोग फ्री क्लासेस लेते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे अनअकैडमी ऐप पे हो। तो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा ये रहता है कि क्योंकि हमको मालूम है आईआईटीएम में क्या आता है, तो उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको बार बार रिवाइज कराते हैं। जैसे मान लो मैट्रिक्स में हमारा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स का क्वेश्चन आ रहा है, मान लो फोरियर सीरीज आ रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है, तो हर बार साल में 3-4 बार आपको 5 बार आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे, वेक्टर कैलकुलस पढ़ाएंगे, घुमा घुमा के सब टॉपिक्स आपको पढ़ाते रहेंगे। हर महीने, हर 1-1.5 महीने में ये सब टॉपिक का रिवाइज करते रहेंगे। अब जैसे मान लो मैकेनिक में रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन आ जाते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार हम लोग इनके सेशन बना के यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस के माध्यम से हम लोग इसको बार बार रिवाइज कराते हैं। प्लस क्लासेस में ऑलरेडी डिटेल में होता है, वहां रिवीजन कोर्सेज भी होते हैं, डिटेल में भी होते हैं, प्रैक्टिस कोर्सेज भी होती है, वो पूरा अलग है। मैं हम लोग कभी ये फ्री क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से हम एफर्ट डाल रहे हैं कि हम आपका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करा रहे हैं, तो आप भी उसको, आपको बस पढ़ना है, आपको कुछ अपना अलग से एफर्ट नहीं मानना है, बस जो पढ़ाया जा रहा है अगर आप उसको सिंसियरली सीरियसली फॉलो कर लोगे तो 100% सर मतलब रिजल्ट फिर अच्छा आने से कोई नहीं। यस सर, ठीक है सर, आज के लिए इतना ही करते हैं मेरे हिसाब से। यस सर, बाकी कोई भी डाउट है यार स्टूडेंट्स का तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है विल बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल, ठीक है। कमेंट करके आप बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर यार मिल जाएगी, ठीक है। बाकी स्पेशल क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस डेली होती हैं यार, ठीक है। अगर आप चैनल पे देखोगे तो ऑलमोस्ट डेली यूट्यूब पे क्लास होती है। एटलीस्ट उतना आप स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन, प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट करो जो भी यूट्यूब पे हो रही है, डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपके कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हैं तो आप प्रैक्टिस क्लासेस जो है आपको प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर बूस्ट अप कर सकती है। यस सर, ठीक है सर, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। ओके।